हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल, मेरे साथ है हर्षित। हर्षित हमारा विद्यार्थी था भाई, जीएनडी में भी विद्यार्थी था। इसने मेरे हिसाब से 2000 ये बता देगा कब ये पास आउट हुआ। लेकिन आज कैमरे के सामने इसको लेके आने का पर्पज़ ये है कि भाई तुम 90% बच्चे जो कहते हैं ना कि हमने बीटेक करनी है, बीटेक करनी है, तो उससे पूछते हैं क्यों, तो बोलते हैं भाई गूगल में जाना है, भाई अमेजन में जाना है, भाई फैंग फैंग बोलते रहते हैं ना, फैंग। तो भैया ये फैंग में से तुम में से एक बड़ा भाई तुम्हारा आ गया है। मैं नीचे इसका लिंक्डइन आईडी भी दूंगा, अगर आपको इससे पूछना हो, कुछ आपको लगता हो कि यार भैया आपने कोडिंग कैसे करी, अपनी स्किल को सेट। ऑब्वियसली जिस कंपनी में ये गया होगा उसमें इसने अपने कॉलेज के बियॉन्ड जाके, क्योंकि कॉलेज का जो पढ़ाने का तरीका है और कंपनी में जाने का जो तरीका है दोनों डिफरेंट है बेटे। आपको टाइम रहते हम बता रहे हैं, ये जितनी जल्दी आप अपने ब्रेन में बिठा लो उतना बढ़िया है। कॉलेज जो हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग है, और जो हमें कंपनी के लिए चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कॉलेज में पढ़ाई करना बंद कर दो, नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ आपको स्किल के ऊपर बिल्कुल टोटली पूरा फोकस करना है। मतलब जैसे आप 8 घंटे कॉलेज जाने में पूरा अपना ध्यान लगाते हैं, ऐसे 3-4 घंटे 5 घंटे मेरे हिसाब से स्किल के ऊपर काम करना चाहिए। वो जो आपको यूजी मतलब डिग्री की जो मिलेगा आपको कागज, है ना, उससे भी इम्पोर्टेंट है आपका स्किल का कागज, कि भैया मेरा डीएस से ऐसा हो गया है, मैंने मंस कर लिया, या मेरी ये लैंग्वेज है, रूबी कर ली, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, इस तरह से। बाकी डिटेल मैं भाई से पूछूंगा। तो पहले तो हर्षित दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत, वैसे तो तुमने आना नहीं था, लेकिन ये अपनी छोटी सिस्टर का एडमिशन कराने आया था जीसीसी में, तो आ गया तो बढ़िया है, अच्छी बात है, ठीक है। तो प्लीज़ बताइए, प्लीज़ अपने बारे में बताइए पहले तो मैं जेएनडीटी का स्टूडेंट था, कंप्यूटर साइंस ब्रांच का। एंड मैं आईपी लीड दिया। हाँ मैंने फिर आईपी लीड देके आपको महाराजा अग्रसेन मिल गया। हाँ मैं महाराजा अग्रसेन आईटी में था मैं। महाराजा अग्रसेन आईटी में था, ठीक है। फिर उसके बाद और मैं मतलब 19 में मैंने एडमिशन लिया मेट में। मेट में। एंड 3 साल का था, तो 22 में पास आउट हूँ। मेरा उन बात, अभी कॉलेज में स्किल वाली बात जाने से पहले ये एक बात पूछनी जरूरी थी। डिप्लोमा के पेरेंट्स कई मेरे से पूछते हैं कि डिप्लोमा के बाद 3 ऑप्शन है, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी और ये हायर स्टडी, मतलब डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट बीटेक लेटरल एंट्री। तो ये तीसरे वाला, मतलब आपने बीटेक लेटरल एंट्री क्यों डिसाइड करा? आप भी तो नौकरी के लिए जा सकते थे, या गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर सकते थे, या अपना कुछ बिजनेस वाला कुछ पार्ट कर सकते थे। तो आपको क्या लगता है? मैं तो यहाँ पे बच्चों को बोलता हूँ ना कि बीटेक लेटरल एंट्री आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो उनको लगता है यार सर का ना रोजी रोटी है वो, जो कि सच है, तो उनको ये लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि मतलब आज मैं अगर तेरे को देख रहा हूँ, आप गूगल पे हो, अगर आप सिर्फ डिप्लोमा करा होता तो आज आप कहाँ होते। अभी ये 5-6 साल जो आपका ये फर्क है, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि बच्चे ना ग्राउंड में जाके इसको मतलब तुमसे समझें और थोड़ा सा फील करें। हाँ प्लीज़। तो जो पहला ऑप्शन था सरकारी नौकरी वाला, मैं तो ये कहूँगा कि मोस्ट ऑफ द अच्छी पोजीशन वाली सरकारी नौकरी के लिए आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए होती है, ठीक है। तो या तो आप ओपन से बैचलर्स डिग्री करते हो, या फिर बीए वगैरह कुछ और करने लग जाते हैं बच्चे। तो उस केस में फिर आते हैं फिर बीटेक पे। तो जिसको सरकारी नौकरी करनी है तो बीटेक ये हो जाता है कि हाँ एक बच्चा है वो थोड़ा डिप्लोमा कर रहा है तो थोड़ा इंजीनियरिंग और एक्सप्लोर कर सकता है बीटेक करके। हो सकता है कि उसका माइंडसेट बदल जाए, ठीक है, कुछ और सोचने लग जाए, उसको फिर उस चीज़ में इंटरेस्ट आने लग जाए जिस भी ब्रांच में है वो। फिर और क्योंकि बीटेक के बाद फिर अगर सरकारी नौकरी जैसे कोर ब्रांचेज हैं तो सरकारी नौकरी के लिए फिर वो गेट वगैरह भी दे सकता है, और फिर बहुत अच्छी पोजीशन पे ज्वाइन कर सकता है वो बंदा, ठीक है। जो लेकिन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, जिनको लगता है कि भैया हम नहीं 1-1.5 लाख रुपए फीस भर सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हम अपने घर के अकेले हैं, हम तो डिप्लोमा इतनी मुश्किल से कर रहे हैं, वो मैं तो उनको कहता हूँ यार, हम लोग भी 4 भाई बहन थे, हमने तो लोन से लेके करा था, तो वो कर लिया तो क्या हुआ कि एक लेवल अचीव हो गया ना, तो उसके बाद वो लोन सब उतर गया और सारी चीज़ें मतलब बढ़िया हो गया। एक बार मतलब स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं लाइफ के लिए, करियर के लिए, उसके बाद फिर उसका बेनिफिट मिलता है। मेरा ऐसा मानना है, आपका कैसा मानना है? ये बात तो देखो बिल्कुल सही है कि अगर आपको ये लगता है, आपको अगर अपने आप पे भरोसा है आपको कि हाँ आप कुछ कर सकते हो, तो भाई आपको बिल्कुल लोन लेके पढ़ाई करनी चाहिए। देखो ठीक है, आपकी गलती नहीं है कि आपके पेरेंट्स आपको ये अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन, बट आपको खुद की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आपको पढ़ना पड़ेगा, आगे लोन लेके पढ़ो, कैसे भी पढ़ो। फाइनेंशियल कैसी थी? मैं एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैंने लोन तो नहीं लिया था,
बट फीस मेरी पापा ने ही पे करी थी। लेकिन मुश्किल तो हुई होगी, बिल्कुल। मुश्किल तो प्रेशर तो रहा होगा। बिल्कुल। आपको भी लगता होगा यार मैं जॉब कर लेता 20,000 रुपए की, 25,000 रुपए की नौकरी कर लेता। आज आपकी नौकरी मोटा मोटा अगर जानना चाहें तो आज आपकी नौकरी कितने की है? मैं कहूँगा 6 फिगर्स में है। 6 फिगर में। ये कंपनियों की पॉलिसी हो जाती है। लेकिन भाई अपना गूगल में, ठीक है, नौकरी अभी CTC ये वो बताने के लिए लोग मना करते हैं कंपनियां कि भाई शेयर नहीं करता, लेकिन उसने बोल दिया 6 फिगर में है, यहाँ से थोड़ा सा हिसाब लगा लेना, ठीक है। लेकिन अगर तुम बेटे डिप्लोमा के, मतलब तुम्हें लगता है कि ये एक अच्छा डिसीजन है डिप्लोमा के बाद बैचलर करने का? हाँ बिल्कुल, अगर आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो आपको बिल्कुल बीटेक परस्यू करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब तुम अपनी जर्नी जो बता रहे थे कि हाँ आप IT में गए मेट में, उसके बाद क्या हुआ? हाँ, तो 19 में मैंने एडमिशन लिया, तो थर्ड सेम स्टार्ट हुआ, मेरा फर्स्ट सेम था वो। हाँ, तो ठीक है, अपना नॉर्मल, मैं तो अभी मेरे को आइडिया भी नहीं था कि आगे कैसे करना है, ठीक है। कि कैसे कंपनीज में अप्लाई करना है, कुछ भी। तो फिर धीरे धीरे लॉकडाउन आया। लॉकडाउन में ये था कि हमारे जो सीनियर्स थे, मतलब 21 पास आउट वाले, उनकी अच्छी कंपनी में जॉब लग गई थी 2020 में। कुछ इंटर्नशिप कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में, मेट के सीनियर्स। तो उनसे थोड़ा गाइडेंस मिला कि हाँ कैसे कैसे क्या करना होता है। तो फिर वही लॉकडाउन ख़त्म होते होते ही मैं मतलब DSA पढ़ने लगा था, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स। कहाँ से पता लगा कि DSA करना है, ये सब चीजें? ये कॉलेज के सीनियर्स? कॉलेज के सीनियर्स ने बताया, लेकिन उस टाइम तो इतने रिसोर्सेज थे भी नहीं इन सब चीज़ों के लिए। हाँ। अब तो जो बंदा डिप्लोमा में जा रहा है, जिसको आगे इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग का, उसको पता होता है, उसको ऑलरेडी पता है कि उसे DSA करना है। DSA बहुत ज़रूरी है, जब सब्जेक्ट आएगा तो सही से पढ़ना है। Right. हम डिप्लोमा में भी सब्जेक्ट था DSA का 3rd सेमेस्टर में, बट उस टाइम Sincere नहीं थे, उस टाइम पता ही नहीं था। उस टाइम तो बस ऐसा था कि हाँ चलो अभी पास हो जाएंगे बस। हाँ, राइट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो फिर वही अपना 12-15 महीने सही से DSA करी, थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट भी करी, मतलब फ्रंट एंड डेवलपमेंट। एंड DSA मैंने जावा में करी थी वैसे, बट ये आपकी चॉइस है कि आप C++ में, जावा में, किसी में भी कर सकते हो। बट मैं यही कहूँगा कि या फिर C++ या फिर जावा, इन्हीं दो में से चूज़ करना, क्योंकि पाइथन में DSA करने का इतना सच कोई बेनिफिट मैं नहीं मानता हूँ, बट हो सकता है ये भी आपके ऊपर है। ठीक है। तो फिर DSA करी, फिर धीरे धीरे मतलब 2021 में जुलाई से कंपनीज आनी स्टार्ट हुई, ठीक है। तो फिर मेरा जो पहला ऑफर था वो मेरे को मिला था एसेंचर में, ठीक है, 4.5 lakhs, तो जिससे मैं भी खुश नहीं था, ठीक है, क्योंकि बट ठीक है, कॉलेज में है, फर्स्ट कंपनी आई थी, ठीक है। मैं कहा चलो अच्छी बात है, ये हो गया। फिर धीरे धीरे ऑफर बढ़ते गए, ऐसे ऐसे होता गया। ऑफर बढ़ते गए मतलब कौन सी कंपनी? फिर मैंने ऑन 20 कैंपस ही दूसरा बैठने देते हैं? मेरे कॉलेज में ऑन कैंपस दोबारा बैठने नहीं देते थे। मेरे कॉलेज में, IMC से पास आउट हूँ मैं, वहाँ पे अगर एक बार आपकी नौकरी लगी है 4.5 की, तो वो उसी रेंज में अगर जो कंपनी आएंगी 4.5 इवन 6 तक की कंपनी आएगी, उसमें नहीं बैठने देंगे। जो 10 लाख से ऊपर की है उसमें आप एक बार ट्राई कर सकते हो। तुम्हारे में कैसा था? हमारे में ये था कि 25 या फिर 30%, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, बट अगर उससे ज़्यादा CTC में डिफरेंस है तो आप लोग बैठ सकते हो, ओके। ठीक है। और जैसे आपने कहा कि 4.5 4. दूसरे 4.5 में नहीं बैठ सकते, और कोई बेनिफिट भी नहीं है सच हाँ हाँ, बैठना उसका, ठीक है। तो फिर ऐसे ही धीरे धीरे कॉलेज में कंपनीज आई, मेरे को रिजेक्शंस भी उस टाइम काफ़ी हुई थी, जो अच्छी अच्छी कंपनीज आई थी, ठीक है। फिर रिजेक्शन से ओवरकम कैसे करता था? रिजेक्शन में कई तो वाला हो नहीं रहा, ये वो ऐसे वाले फील आती है, राइट? हाँ बिल्कुल। कैसे उससे ओवरकम कैसे करता था, कैसे? तो यही था यार, देखो अगर रिजेक्ट हो रहे हैं तो कुछ कमी है हमारे कुछ कमी अंदर, है। ठीक है। तो उसको अगर तुम्हें करना है, आगे जाना है, परस्यू करना है चीज़ों को, तुम्हें इंटरेस्ट है तो तुम और मेहनत और करोगे, मेहनत करोगे। ठीक है। अगर रिजेक्शन तुम्हें मिल रही है तो बहुत बंदे होते डिमोटिवेट हो जाते हैं, बट नहीं होना चाहिए। बट हालांकि ह्यूमन नेचर है डिमोटिवेट होना रिजेक्शंस पे, बट हमें और कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारे में कोई कमी होगी जो नहीं हुआ, कई बार किस्मत भी साथ नहीं देती, बट वो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में मेहनत करना है, हम लोग करेंगे, ठीक है। तो फिर 2022 मार्च में मैंने ज्वाइन करी आयोन ग्रुप, अगेन 6 फिगर्स। तो ये नोएडा, हाँ आयोन ग्रुप, ये ट्रेडिंग कंपनी है, आयरिश कंपनी है, तो वो ज्वाइन करी मैंने। और मेरा साथ साथ उस टाइम अमेजोन में प्रोसेस चल रहा था। तूने 1 साल काम किया है एसेंचर में, या नहीं, स्टार्टिंग ही तूने आयोन से करा? स्टार्टिंग मैंने आयोन से करी थी, मैंने एसेंचर में काम नहीं किया फिर ठीक है। उससे, क्योंकि एसेंचर की ज्वाइनिंग जुलाई में थी। मतलब CTC तो आयोन का डिस्कस कर सकते हैं। 4.5 से कितना हाइक हुआ होगा? 10 तो के आसपास हो गया मेरा, हाँ अराउंड 12 था उसमें, 12 के अराउंड था, ठीक है। तो मेरा आयोन ग्रुप जब मैंने ज्वाइन करी तो मेरा साथ साथ अमेजोन में भी प्रोसेस चल रहा था, और अभी भी मेरा कॉलेज का लास्ट सेमेस्टर ही था। आप मतलब वो लिंक्डइन से देखते थे, मतलब आपको कैसे पता लगता था कि अमेजन पे भी है, या वो कॉलेज कैंपस से जो आपका ग्रुप बना होता है प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर का, वहाँ पे आते रहते थे, वो कैसे पता लगता था? देखो दोनों चीज़ें हैं, बट उस टाइम जो मतलब
जो फॉर्म मैंने परस्यू किया था वो तो मेरे को लिंक्डइन से पता चला था कि मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में एचआर जो होते हैं या फिर कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वही ओपनिंग्स डाल देते हैं, ठीक है। और अगर वो वहाँ पे नहीं भी आती है तो हमें करियर पोर्टल, हर कंपनी का करियर पोर्टल होता है, पूरा अपडेटेड होता है, कोई भी जॉब पोस्टिंग उसके बिना नहीं हो सकती है, ठीक है। तो हमें वहाँ पे भी देखते रहना पड़ेगा, ठीक है। दिन में अपना 15 से 20 मिनट हर कंपनी का थोड़ा स्क्रॉल कर लिया, हाँ, जिसमें हम जाना जिसमें हम जैसे जाना आप चाहते हैं। अमेज़न में जाना चाहते थे उस टाइम हाँ, में, उस तो आप टाइम। उसको अमेज़न की कंपनी पे जाके अपने जॉब पोर्टल को देखते रहते हाँ, राइट। तो मैंने वहाँ से अप्लाई किया, तो मेरा उसका प्रोसेस चल रहा था, मेरे इंटरव्यूज़ वगैरह चल रहे थे उस टाइम। मेरी इन पैरेलल मेरी आयोन ग्रुप में भी ज्वाइनिंग हुई, ठीक है। ठीक है। मैंने फिर मेरा अमेज़ॉन क्लियर हो गया, तो मैंने मतलब अराउंड 200% हाइक था, तो मैंने आयोन छोड़ के फिर मैंने वो ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अमेज़ॉन। फिर अब यानी मोटा मोटा 24 के अराउंड हो गया वहाँ पे। हाँ 24-25 मान लो। तो ये अब मैं जब कॉलेज पास आउट हुआ 2022 जुलाई में, तो मेरी 11th ऑफ जुलाई को मेरी अमेज़ॉन में ज्वाइनिंग हो गई, ठीक है। ठीक है। अब मैंने अमेज़ॉन में फिर 1.8 ईयर्स किया, अच्छा काम था वहाँ पे भी। तो अब इन पैरेलल मेरे पे अब गूगल पे आते हैं, तो मेरे को एचआर ने रीच करा था गूगल के, मैंने कुछ नहीं किया था एज सच, मैंने कोई सामने से, क्योंकि मैं अमेज़ॉन में मैं ठीक चल रहा था, ऐसा कोई इशू नहीं था। तो जब एचआर ने रीच आउट किया तो ठीक है, अब गूगल है, सबको मन होता है जाने का, सही बात है भाई, ठीक है। बिल्कुल सही अब बात किसको आगे नहीं बढ़ना होता। तो ठीक है, फिर मेरा वहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो एक सेकंड, हाँ, तो वहाँ पे मेरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो मैंने फिर परस्यू किया। मेरा फिर वहाँ पे इंटरव्यूज़ वगैरह हुए, 4-5 राउंड डीएसए के इंटरव्यूज़ हुए, मेरे से थोड़ा बहुत मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में भी पूछा गया, ये सब हुआ। फिर वो क्लियर हुआ, फिर मैंने मार्च 2024 में मैंने फिर गूगल ज्वाइन कर ली, अराउंड गूगल हैदराबाद लोकेशन। और थोड़ा सा अगर गूगल को देखना चाहते हो यार, तो यूट्यूब पे लिखना गूगल वर्क कल्चर, गूगल ये वो, आपको दुनिया जहान के, मतलब आपको अगर कॉर्पोरेट से प्यार नहीं है ना, तो गूगल के ऑफिसेज देख के प्यार हो जाता है। ऐसा लगता है यार वाह यार, क्या मतलब बढ़िया खाना पीना। मैं तो यार बिल्कुल, मतलब, बिल्कुल यार सही हम लोग बात ना रील देखते रहते हैं, तो वहाँ से जब देखने से पता लगता है कोई बंदा जब वो जाता है अपनी कंपनी में तो दिखाता है वो भी, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल सही बात तो फिर वो फील आता है कि यार वाह, मतलब बढ़िया कल्चर है। उन्होंने वर्क जो अपना बना रखा है ना वहाँ पे, एटमॉस्फेयर वो बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा एटमोसफेयर है। डेली इवन 3 टाइम्स का मील आपको वहीं पे हो जाएगा, चॉकलेट्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जो भी दुनिया चाहिए, जहान की चीज जो भी चाहिए, हर तरह की वैरायटी। अगर आप वीगन है आपके लिए, अगर आप जैन है तो आपके लिए भी फूड है उधर, जबकि बाहर रेस्टोरेंट में नहीं मिल पाता, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो कई बार ऐसा होता था जब मतलब कंपनी अपने एम्प्लॉय पे पूरा जितना वो मैक्सिमम स्पेंड कर सकती है ना, वो करती हैं। उससे भी मेरे को लग रहा है 10 मतलब कोई कंपनी है गूगल करती है, लेकिन यार सच है, ये सच बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ यार कि यहाँ पे ना बीच में जर्नी में थोड़ा सा ये हुआ कि बीटेक, क्योंकि भैया आप डिप्लोमा से गए थे, नीचे भैया वो लिखने वाले, मैं उनके क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो कहेंगे भैया आप डिप्लोमा से गए थे, इधर तो एकदम बीटेक का प्रेशर भी होता है ना, वाला बीटेक के सब्जेक्ट का प्रेशर, और ये जो साथ में आपने डीएसए में आपने कहा कि 15-18 महीने दिए, तो वो बैलेंस कैसे हुआ? 8 घंटे उधर निकल गए, 5-6 घंटे भैया आप सोते भी होंगे, 2-3 घंटे आपके पर्सनल के भी होंगे, तो बचा कहाँ 24 घंटे में से खेल कैसे करा? और मतलब हर दिन करना ही करना है, वो कौन सी चीज़ थी, कौन सा ड्राइविंग फोर्स था जिससे आप ऐसा कर पा रहे थे भैया? तो फिर वही बात थी यार, घर के हालात सुधारने थे, हर एक चीज़ करनी थी। भाई देखो यार, निचोड़ वही निकल के आता है। निचोड़ क्या है कि भैया जो मैं मिडिल क्लास से हूँ, मैं अगर आज 2 BHK में रह रहा हूँ, तो मैं सपना ले लेता हूँ भाई, मैं अपने माता पिता को 4 BHK लेके दूंगा। मैं इस लोकेलिटी में रहता हूँ, किस लोकेलिटी में, मान लो मैं आदर्श नगर के आसपास या कहीं और रहता हूँ, मैं मॉडल टाउन में शिफ्ट करूंगा, मैं रोहिणी सेक्टर, जो सबसे अच्छे सेक्टर होंगे वहाँ शिफ्ट करूंगा, वहाँ की लोकेलिटी देखेंगे, यही होगा यार, यही ऐसा ही रहता है ना? यही सारी मोटिवेशन थी। और देखो बीटेक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि तुम्हारा ग्रुप कैसा है, तुम्हारे पीयर्स कैसे हैं। अगर तुम्हारे ग्रुप में पढ़ाई नहीं हो रही है तो छोड़ दो उस ग्रुप तो बहुत छोड़ो नहीं, दोस्त तो जरूरी होते हैं हमेशा। छोड़ दो यार, अपन तो 0-1 वाले बंदे हैं, या तो ना और या हाँ, बीच में ग्रे वाला है ही नहीं, पार्ट ही नहीं है, या यस। मेरे को लग रहा है कि भाई इस दोस्त से मुझे फायदा हो रहा है। अब आप कहोगे इसका मतलब आप सेल्फिश हो। अरे मैं अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए अगर मुझे सेल्फिश भी होना पड़ रहा है, डू इट, पक्की बात है, फायदा मिलेगा, देख लेना। मैं गलत कह रहा हूँ यार? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो कुछ दोस्त होते हैं जिनसे हमें दूर जाना चाहिए, जाना पड़ेगा, अगर हमें आगे बढ़ना तो पड़ेगा।
बट लकीली उस केस में मैं अपने आप को लगे ही मानता हूँ। मैं तो मतलब डिप्लोमा में भी ऐसा ग्रुप, मेरा पढ़ने वाला ग्रुप ही था। तुषार यतीन, हाँ, ये सारे कौन सी थे। रैंक, तुषार की रैंक याद नहीं मेरे को। तुषार की भी टॉप 10 में थी शायद। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता, भाई की टॉप 10 में नहीं है लेकिन भाई गूगल में है यार। तो रैंक डिप्लोमा की परसेंटेज, बीटेक की परसेंटेज से परे भी कोई चीजें, वो है आपके अंदर की आग, आपके अंदर की डिजायर, मुझे करना है यार, मुझे घर के यहाँ से यहाँ पहुंचना है भाई, यही तो है। बिल्कुल, यस या नो? बिल्कुल यस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो बाकी तो अपनी मौज मस्ती करते रहो, ऐसे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, कभी ऐसे डिमोटिवेट हो तो ठीक है। जिस भी कंपनी में जाना चाहते हो या फिर अच्छी अच्छी कंपनी में जो फांग वगैरह हैं, इनका बस यूट्यूब पे सर्च कर लो इनके बारे में, एक बार इनका कैंपस देखोगे तुम्हें अपने आप मोटिवेशन आ जाएगी कि भाई यहाँ जाना है, दिन के 8 घंटे 9 घंटे यहाँ पे स्पेंड करेंगे तो क्या ही लाइफ होगी। तो वो सब मेरे साथ भी हुआ था, मैं भी डिमोटिवेट होता था जब रिजेक्शन आते थे, या फिर ऐसा होता कि भाई एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा। अगर 10 महीने पढ़ रहा है, 8 महीने पढ़ रहा है लगातार, रोज के 2-3-4 घंटे। लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करके नहीं, मैं तो घर पे ही था, बट इस केस डिसिप्लिन कैसे हो रहा था कि यार कोई बंदी ने पिंग कर दिया, तेरा मन भी जाता होगा चलो मैं देख लूँ। मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ यार, उसने इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसा डाल दिया, चलो मतलब ऐसा, ये जेनजी हैं जिनको तुम बात कर रहे हो ना, जेनजी, ये तो छोटी छोटी चीज में भटके पड़े हैं, तो तुमने कैसे अपने आप को इकट्ठा रखा, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ यार। तो वही बात है फिर से, अगर तुम मोटिवेटेड इनफ हो तो तुम्हें ये डिस्ट्रैक्शंस तो देखो हमेशा होती है। मोटिवेशन के लिए भाई ने कहा जाओ फैंग में अपना फेसबुक का वर्क कल्चर देख लो, गूगल का देख लो, अमेजन का भी बढ़िया है वैसे यार। हाँ, Amazon का भी ऑफिस बहुत अच्छा है अमेजोन का, हैदराबाद वाला। तुम हैदराबाद में थे? अमेजोन में भी हैदराबाद। हैदराबाद में थे, ओके ठीक 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 है। और हाँ हाँ, तो भाई इसने ये बताया कि भैया मोटिवेशन के लिए आप उन कैंपस में वर्क प्लेस, और जहाँ पे तुम अपने आप को फील कर सकते हो कि मैं 8-9 घंटे यहाँ पे काम करूंगा तो कैसे यार, मतलब 5 स्टार होटल जैसी फील आती है यार। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, बिल्कुल सही है, 5 स्टार होटल तो है। फील आती है अपने वर्क प्लेस पर, और हर बंदा चाहता है कि मैं ऐसी ऐसी जगह काम करूँ जहाँ ऐसी फील आए, है ना। तो मोटिवेशन मिलता है, बढ़िया बात है ये। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो 15 घंटा तेरा, तू अगर सोर्स अपने शेयर करना चाहता हो कि मैं डीएस से यहाँ से कर रहा था, ये कर रहा था, तो थोड़ा हेल्प हो जाएगा। बाकी मैं आपकी लिंक्डइन आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो कोई लड़का लड़की आपको भैया ये बता दो, भैया ये बता दो, तो कोशिश कर लेना यार, टाइम जितना रहेगा उसमें आंसर करने की, है ना। हाँ। प्लीज। हाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि मैं टाइम कैसे निकालता था, तो उस केस में अगेन मैं कहूँगा कि लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम, तो हमें सब बंद था सब बंद था, और क्लासेस हमारे ऑनलाइन होते थे कॉलेज के, तो ट्रैवलिंग का टाइम बच जाता था। कुछ क्लासेस रहती थी जो हमें लगता था कि ज़रूरी नहीं है, तो ऑब्वियसली हर बंदा स्किप कर देता है वो, जैसे हम कॉलेज में भी करते हैं, वो सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। तो अब रही बात, फिर चलो पहले के 6-7 घंटे हमारे निकल गए। अब क्योंकि घर पे यूँ कोई ऐसा ट्रैवलिंग हुई नहीं, कोई थकान नहीं है, दोस्तों का कुछ फालतू का, क्योंकि सब कुछ बंद है, तो वही अपना फिर 4-5 घंटे 6 घंटे जितना भी टाइम है, जितना भी ये लगे कि हाँ अब हमारा दिमाग और फंक्शन कर सकता है, अब अगर तो जब तक करते रहो, ठीक है। और मोटिव भाई ठीक है, नींद जरूरी है, पर 5-6 घंटे की नींद से काम चल जाता है, ठीक है। और कुछ टाइम ये है कि चलो रोज बाहर मत निकलो घूमने के लिए, मौज मस्ती भी जरूरी है, हफ्ते में 1 दिन निकल के बाकी के 6 दिन मेहनत कर ली, तो ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे टाइम तो देखो सबका शेड्यूल अलग होता है। जो इस टाइम इस जनरेशन की दिक्कत है ना, वो पता क्या है, वो आपके टाइम में कम थी थोड़ी, इस टाइम में ना भर भर के रिसोर्सेज हैं भाई। ये लब बब्बर ये पढ़ा रहा, फलाना बब्बर ये पढ़ा, भाई सब दुनिया जान के लगे पड़े बंदे। वो 10 अलग अलग प्लेटफॉर्म है, अपना कॉलेज ये, फलाना कॉलेज ये, PWS के लिए फलाना ये 10 चीजें हैं। अब इसमें से किसी बंदे को अपनी एक स्किल पर्टिकुलर, क्योंकि 1000 रास्ते हैं यार सॉफ्टवेयर, मतलब आपकी इस फील्ड में, कंप्यूटर फील्ड में इतने सारे रास्ते हैं भैया। तूने फ्रंट एंड में है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, डेवलपर है, ये वो मेरे को बोलने भी नहीं आ रहे यार, क्योंकि मेरी फील्ड नहीं है, सीरियसली मेरी फील्ड नहीं, मेरी फील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स से है ना। लेकिन मैं जब अभिषेक को लाया था, जो स्टडी टू नाइट के बारे में बताया था, तो वो बता रहा था इतनी हाँ भैया वेब डिजाइनिंग में जाना है, तुम्हें यहाँ जाना है, तुम्हें सॉफ्टवेयर डेवलपर में जाना है, तुम्हें AI/ML में जाना है, तुम्हें इतनी लाइनें, डाटा साइंस में जाना है, एनालिस्ट में जाना है, पता नहीं क्या क्या लाइनें बन गई है, बिग डाटा ये वो, है ना। दुनिया जहान की चीजें अरेंज भी हो रही है, और कौन कर रहा है, इंजीनियर कर रहे हैं। तो तुम लोगों को, मतलब मेरे को इन लोगों के पास ना इंफॉर्मेशन बहुत होगी, अब ना ये चूज नहीं कर पाते कि भाई क्या कैसे, ये बड़ी समस्या।
तूने कैसे करा? तेरे टाइम में चलो थोड़ी कम थी, लेकिन स्पेसिफिक कैसे था? मेरा क्वेश्चन ये है, समझा मेरा क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन मैं आपका समझ गया। तो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, बच्चे रिसोर्सेज को देख के वो कंज्यूम करना तो दूर, इधर भी ले लिए, इधर भी ले लिए, इधर भी ले, और एक्सपर्टाइज जो होनी चाहिए थी ना वो जीरो हो गया, हाँ। तो हो ही नहीं पा रहा। हाँ। बिल्कुल। तो सबसे पहले डीएसए पे आते हैं, जो कि हर मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी सारी पूछती हैं, ठीक है। आपके 2-3 राउंड डीएसए के होंगे ही होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने करी थी पेप कोडिंग नाम का एक इंस्टीट्यूट था, ठीक है, वहाँ से करी थी। और मतलब इनिशियली मैंने कोई उनका कोर्स नहीं लिया था, वो यूट्यूब पे सारी वीडियोस डालते थे, ठीक है, एज इट इज सारी जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो मतलब डीएसए क्वेश्चंस आप लोग लीड कोड से कर सकते हो, गीक्स फॉर गीक्स से कर सकते हो, ठीक है। तो तो तुम्हारे टाइम में गिटहब पे प्रोफाइल बनती थी, लेकिन अब तो मतलब सब कुछ, हर बंदा एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी कर रहा है, चलो भाई गिटहब, ये चलो गिटहब ना, पूरा अपना वो साउंड करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि व्हाट काइंड ऑफ आई एम, है ना, राइट? तो गिटहब सेकेंडरी हो गया आपका। जो डेवलपमेंट है, मतलब डेवलपमेंट आप वही है कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर लाइफ में डेवलपमेंट ही करेगा, आगे जाके डिजाइनिंग करेगा, बट इनिशियल स्टेज में जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग जो बिल्ड होगी, वो चीज़ें बिल्ड होंगी आपकी डीएसए करके, ठीक है। तो डीएसए मैंने करा पेप कोडिंग इंस्टीट्यूट से। मैंने इनिशियली उनके यूट्यूब चैनल से स्टार्ट करा था। अभी भी उनके यूट्यूब चैनल पे मतलब अराउंड 1000-2000 वीडियोज़ होंगी अलग अलग क्वेश्चंस की। तो अभी भी आप वहाँ से कर सकते हो, और मतलब बेस वहाँ से बन गया हमारा। फिर हमारे पे और भी रिसोर्सेज है, जैसे अगर हमें डीएसए में थोड़े हार्ड लेवल पे जाना है, तो फिर एक बंदा है मतलब स्ट्राइवर नाम का, अगर मतलब हाँ, यूट्यूब कर लेना स्ट्राइवर, तो वहाँ से पढ़ सकते हो आप। ये दोनों मतलब काफ़ी अच्छे हैं पढ़ाने में। और अगर मतलब किसी ऐसे कंपनी को टारगेट करे जो सिस्टम डिज़ाइन भी पूछती है, इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप लोग जीएफजी से देख सकते हो। अगर सिस्टम डिज़ाइन पूछती है तो गौरव सेन करके एक बंदा है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो यूट्यूब पे बहुत रिसोर्सेज हैं, ठीक है, बट यही। लेकिन वही वाली बात है, आपको ना टिक करना पड़ेगा। हाँ। और टिक करके, क्योंकि टाइम लिमिटेड है भाई, 24 घंटे बोलने के लिए, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारी औकात, हमारी औकात, हमें पता है ना हमारी औकात, मतलब हमें पता है कि मैं 7 घंटे सोऊंगा ही सोऊंगा भाई। दुनिया इधर की मम्मा आ गई ऊपर तो भी मैं सो रहा हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है तो भी सो रहा हूँ। 7 घंटे हमें पता है सोने हैं, 8 घंटे कॉलेज में वेस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पता है यार जाना है। इनके टाइम में लॉकडाउन था, इसकी बात अलग थी, तुम्हें पता है कि 8 घंटे वहां जाने हैं, 15 घंटे हो गए, 2-3 घंटे रोजमर्रा के लिए चाहिए भैया, नहाना धोना ये वो, हगना पगना सब आ गया उसमें। 3 घंटे वहां बचे, 4 घंटे में कॉलेज का काम, स्किल के ऊपर काम। तो उन 4 घंटों में 1 घंटा अगर तुमने कंसोलिडेट, मतलब पूरा ब्रेन से, पूरी कंसंट्रेटेड माइंड से देना है, तो आपको इतने सारे 10,000 मतलब जो भी ये पढ़ा रहा है, ये पढ़ा रहा है, उनमें से पर्टिकुलर चूज करना पड़ेगा। जैसे भाई ने करा, ये बता रहा है, ऐसे तुम्हें भी चूज करना पड़ेगा, ठीक है भाई। ये चैनल डिप्लोमा के बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट, पुश करने के लिए बनाया गया है बेटे, इसका और कोई मोटो नहीं है। इसमें मैं खड़े हैं, तो इसमें मैं तुम्हें ये नहीं कहने वाला भाई नीट के लिए जुड़ना है तो जुड़ जाओ भाई, नेक्स्ट बैच में जुड़ जाएंगे यार। ये वो उसके लिए है कि आप लोग को इंस्पायर हो पाए कि भाई डिप्लोमा का बच्चा बीटेक लेटरल एंट्री करके गूगल में जा सकता है, तुम्हारे सामने खड़ा है। किस बेसिस पे? अपनी मेहनत के बेसिस पे। इसे पूछा गया कि भाई तेरी ड्राइविंग फोर्स क्या था, कह रहा घर के हालात को देखता था, पढ़ने का मन करता था, हो गया। कह रहा जब डिमोटिवेट हो क्या करता था, डिमोटिवेट अपना गूगल का देख लेते यार, वाह यार क्या कहूँगा, क्या स्पेस है यार, है ना। आज जाके खुद कितने में, मार्च 2024, यानी मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 4-5 महीने हुए हैं भाई को, 4-5 महीने हुए हैं भाई को गूगल गए, और इतने में हमने आपके सामने बुला के रख दिया। ठीक है भाई, आए नहीं है लेकिन ठीक है, मैं बता रहा हूँ 1 बंद 2 बात हो गई। हाँ बढ़िया, हाँ प्लीज। तो यही है भाई, अपना करते रहो, मेहनत करते रहो। और रिसोर्सेज देखो बस एक मैं ये जरूर कहता, रिसोर्सेज के ऊपर कर लो पहले, फिर एक लास्ट क्वेश्चन मैं कहूँगा वो आप। रिसोर्सेज 1000 हैं, जो मैं 2-3 नाम बताए वो चूज कर लेना। हो सकता है इन फ्यूचर में मैं भी डीएसए पढ़ा दूं, यूट्यूब पे अपनी वीडियोस डाल दूं, तो वहाँ वो भी रेफर कर सकते हो। उसी लिंक्डइन पे नीचे दे देंगे चैनल का नाम भी, आप जाके बिल्कुल जाके देख सकते हो। कोई ऐसी बात अभी तो मेरा नहीं है चैनल, मतलब ऐसा सच इन फ्यूचर अगर मतलब सोच रहा हूँ, मतलब ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज अभी भी वैसे भी काफ़ी हैं, बट मैं ये सोच रहा था कि मैं मतलब स्पेसिफिक कंपनी वाइज बनाऊं। जैसे कि एक मान लो किसी बंदे को गूगल में जाना है, तो गूगल एक स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछती है, तो मैं उस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस डालूंगा, वो क्वेश्चन समझाऊंगा। अमेजोन ये करती है, तो ऐसे प्लेलिस्ट स्टोर का ये इन फ्यूचर अभी मेरा प्लान है, बट अभी टाइम देखो मिलता है कि नहीं मिलता, तो देखते हैं। अच्छी बात है,
ठीक है। बाकी मैं लिंक्डइन की आईडी जरूर दूंगा, जाके फॉलो कर लेना। आप नहीं फॉलो करोगे तो आपकी मर्जी है, हम तो आपको बता सकते हैं, अच्छे लोगों से मिलवा सकते हैं, आगे आपका काम है ना। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जूनियर्स के लिए अभी मान लो जो अभी जस्ट बीटेक लेटरल एंट्री में 3rd सेमेस्टर में या 4th सेमेस्टर में या अभी कोई उनमें फाइनल ईयर में है, तो उनके लिए डू नोट्स, और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए डू नोट, पहले बीटेक वाले के लिए फिर डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए डू नोट्स, क्या करें क्या ना करें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बीटेक वालों की पहले बात कर लेते हैं, तो अगर आप लोग पहले 3 साल डिप्लोमा में रह चुके, आपने कॉलेज लाइफ ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस कर ली होगी, ठीक है, तो वापस से उन चक्करों में मत पड़ो कि फिर से मुझे कॉलेज एक्सपीरियंस कर। देखो जरूरी है कॉलेज लाइफ भी, बट अब मेहनत का टाइम है, ठीक है। डिप्लोमा में तुम थोड़ी मौज मस्ती कर सकते हो, तुम्हारे पास है अभी टाइम है काफ़ी है, तुम्हें 4-5 साल है, तुम कर सकते हो। लेकिन जब तुम बीटेक में आते हो, तुम सेकेंड ईयर में आ रहे हो, तुम देखोगे कि अब तो ऐसा हो कि इवन फर्स्ट ईयर से 11th-12th में जो बच्चे हैं, वही उनको पता होता है डीएसए करनी है, वो डेवलपमेंट करना पहले से स्टार्ट कर देते हैं, सोचते हैं जब प्लेसमेंट का टाइम आया तो मैं डीएसए कर लूँगा, अभी मैं डेवलपमेंट कर लेता हूँ। तो अब तुम्हारे पास वो टाइम है, तुम्हें डिप्लोमा में जो करना है, तुमने मौज मस्ती करनी है, तुम अपना बेस बनाना है, तुम्हें सब डिप्लोमा में ही करना है। बीटेक में तुम्हें फिर स्टार्ट कर देनी है कि हाँ एक्सप्लोर करनी चाहिए, तुम्हें एंड्रॉयड में जाना है, तुम्हें वेब डेवलपमेंट में जाना है, तुम्हें बैक एंड में जाना है, तुम्हें थोड़ा थोड़ा टाइम देके इनको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है फिर तुम उस चीज़ को और डीप करो और पढ़ो, ठीक है। और डीएसए तो देखो ज़रूरी है ही कंपनीज में बैठने के लिए। सही बात है, बिल्कुल ये और ये तो हो गया हमारे बीटेक की बात। डिप्लोमा वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए सबसे पहला तो यही काम है भाई, बढ़िया से लीड की तैयारी कर लो। हाँ देखो, या बढ़िया से डिप्लोमा कर लो। करेक्ट। आपका क्या कहना है? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लीड पे आते हैं, तो लीड का तो करना ही पड़ेगा। अगर अच्छे कॉलेज में जाना है तो लीड में आपकी रैंक अच्छी चाहिए, क्योंकि आप डिप्लोमा वाले आप तुम्हारे ईयर में जाऊं तो तुम्हारे ईयर तक आऊं तो यहाँ 4 और 3 पीछे 7 साल पहले जीसीसी कुछ था। मतलब मैं तो आपको कॉलेज से ही जानता हूँ जीसीसी, तो मुझे उस टाइम पता भी नहीं था। अब तो फिर भी काफ़ी फेमस हो गया जीसीसी, बट उस टाइम तो ऐसा नहीं था। पर हाँ मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे जीसीसी में, बट पता नहीं उस टाइम सही बताऊँ तो जब मैंने डिप्लोमा किया था मेरा क्लियर ही नहीं था कि मेरे को बीटेक करनी कि नहीं करनी, ठीक है। तो मतलब मैं वही चाह रहा हूँ कि डिप्लोमा वाले बच्चों को ये मतलब डू नोट में ये क्लैरिटी रख लेनी चाहिए पहले से ही, सेकेंड ईयर 3rd ईयर में कि हाँ बीटेक करो। या तेरे वाले हिसाब की तेरे को नहीं पता था कि तो इनको भी कैसे, तेरे को कैसे चला, तेरा कैसे हुआ था? मतलब मैं अपने फादर बताऊंगा, मेरे फादर एजुकेटेड है, ठीक है। वो मतलब सब चीज़ें वही देखते थे। इवन मेरा डिप्लोमा में एडमिशन भी मेरे को पता नहीं क्या था, मेरे को सिविल में जाना था, ऐसे ही मन था। तो उन्होंने बोला नहीं देखो आने वाले टाइम में कंप्यूटर की ही डिमांड होगी, सिविल की ऐसा चित नहीं है, और फील्ड वर्क कब तक करोगे, हाथ क्यों गंदे करने जब तुम एसी में बैठ के आराम से काम कर सकते हो। तो फिर उन्होंने मतलब कंप्यूटर दिलाया, फिर मैं धीरे धीरे कंप्यूटर में फिर इंटरेस्ट भी आया। उससे पहले तो बस वही था, कंप्यूटर में अपन ने बस गेम ही खेले थे। फिर अब हमने कंप्यूटर की चीज़ कि हाँ गेम बनते कैसे हैं, अब वो चीज़ें जब एक्सप्लोर करनी स्टार्ट हुई तो उसमें फिर और मज़ा आया, फिर और करा। फिर ये था कि मेरे को फैमिली प्रेशर था कि हमें को बीटेक करनी भी है, और मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताऊँ तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा चॉइसेस नहीं है। अगर आप डिप्लोमा में हो, क्योंकि उनके टाइम में थोड़ी सी अब चॉइसेस आने लगी हैं। अब चॉइसेस आने लगी हैं। हाँ। USICT आ गया, USAR आ गया। हाँ। गुजरात में भी इनको D2D के लिए बुलाया जा रहा है, जिसमें लड़कियों की फीस 0 रुपये है। मतलब अगर लड़कियों को यहाँ से बीटेक करनी, मतलब कई कहते हैं ना कि पेरेंट्स भाई पैसे नहीं है इसलिए नहीं करा रहे, गुजरात में 0 रुपये फीस में पूरी बीटेक कर सकती हैं गर्ल्स। क्या चाहिए? और हमने भी तुम लोगों के लिए ढूंढे हैं चीजें यार, ये हम लोगों को सपने ढूंढा रहे थे, बच्चों ने सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट करी। एक पेरेंट्स आए, गर्ल्स थी, उन्होंने कहा यार सर पैसे ही कहाँ हैं हमारे पास, हमने इतने पैसे जोड़ रखे हैं, इसका ब्याह करेंगे बस। तो मैंने कहा पैसे की जरूरत ही नहीं, अब तो आप भेजो। कह रहे बस हॉस्टल खर्चा है। मैंने कहा हाँ, भेज दिया। उन्होंने बीटेक कर रही है लड़की गुजरात से, 0 रुपये फीस है गुजरात में। लड़कों के लिए 1500 रुपये साल की फीस। अब डिप्लोमा यहाँ पे 33,000 रुपये कर रहे हैं, 1500 रुपये बीटेक की साल की फीस बता रहा हूँ। एक लड़के का एडमिशन हुआ अभी LD कॉलेज अहमदाबाद, सबसे टॉप का कॉलेज है गुजरात की राजधानी में। वहाँ पे AIML की प्लेसमेंट ठीक ठाक जाती है, 10 लाख रुपये 7-8 लाख रुपये दिख जाएगा आपको, है ना। तो 1500 रुपये डाल के इतना तो ROI कहीं भी नहीं मिलेगा भाई जो तुम्हें यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो हाँ प्लीज़ हाँ, वो तो देखो तो मेरे हिसाब से
मतलब लेटल, अगर वो लेटल एंट्री के लिए पढ़ रहे हैं तो अपना रीजनिंग बढ़िया कर रहे हैं, मेरे को एनालिटिकल वाला अपना क्वांट बढ़िया कर रहे हैं, अपने बेसिक मैथमेटिक्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, बेसिक मैकेनिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो उन्होंने मिस आउट कर दिया है अपने डिप्लोमा में उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि भाई ये उनका बेनिफिट हो रहा है इस चीज़ में, और Correct. वो एक ब्रिज बन जाता है। पूरे साल यहाँ पे मेहनत करते हैं तो फिर बीटेक में कोई इतनी ज़्यादा टेंशन होती नहीं है कि वहाँ पे मैथ आ गया, फट रही है, नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने पूरा साल अगर पढ़ लिया यहाँ पे मैथ को तो फिर वहाँ का मैथ भी बड़े इजीली कर पाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब आप डिप्लोमा में एडमिशन लेते हो ना, आप 10th से आए होते हो, आपने अभी इतनी मुश्किल चीज़ें देखी नहीं होती, लेकिन जब घुसते ही फर्स्ट ईयर में जब तुम सब्जेक्ट्स पढ़ते हो जो अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, वो काफ़ी अपर लेवल हो जाता है 10th के हिसाब से। तो बहुत बच्चों का मैं मेरे ग्रुप्स में ऐसे दोस्त थे मेरे जिनकी लिटरली बैक आ रखी थी उस टाइम, तो ठीक है उनको नहीं पता था, बट धीरे धीरे हाँ जैसे जैसे उनको चीज़ें समझ में आई, कहीं से ही पढ़ा हो पर धीरे धीरे चीज़ें क्लियर करी उन्होंने। तो इनिशियल स्टेज में अगर आपने फर्स्ट सेकेंड ईयर में वो बेसिक जो एबिलिटीज़ होती हैं अपनी मैथ्स की, फिजिक्स की, अगर आपने मिस आउट कर दी तो लिट में आपको मेहनत ऑब्वियसली करनी पड़ेगी ज़्यादा, ठीक है। अगर आपने पहले से कर रखा है तो फिर और बढ़िया बात है, आपको ही अपर हैंड मिलेगा एग्जाम में। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब तुम्हारी तरफ से डू नोट में ये है कि भैया थोड़ा डिप्लोमा में ऐश कर लो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में सिंसियर हो जाओ कि अच्छा कॉलेज चाहिए या अच्छी प्लेसमेंट चाहिए। और ऐसे ही तुमने बीटेक फाइनल ईयर वाले बच्चों को बोला कि तुमने एक कॉलेज लाइफ वहाँ जी ली है, अब इस कॉलेज लाइफ में मैं कंक्लूजन कर रहा हूँ, ये तुम्हें लग रहा होगा रिपीट क्यों कर रहे हैं सर? अरे भाई मैं कोई पॉडकास्टर थोड़ा हूँ कि भाई एक बात बोलूंगा एक बात आंसर, नहीं है, ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। ये भाई अपनी सिस्टर की एडमिशन के लिए, मैंने कहा यार तुम कहाँ पे? उन्होंने बोला गूगल पे। मैंने कहा भाई वीडियो बनती है? कह रहा सर बिल्कुल बनती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम तो वैसे भी आपका कभी कभी लाइव देखते थे। ठीक है भाई, तेरे को याद है क्या हम एक बात बोलते हैं, डिप्लोमा के बच्चे बोलते हैं सबसे अच्छे डिप्लोमा बच्चे सबसे अच्छे, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। हाँ कहेगा सर मैं तो अब डिप्लोमा को ही नहीं। अरे तो क्या हो गया? अबे सोचो गूगल वाला आदमी भी ये बोल रहा है भाई डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, अच्छी बात है। तो भाई अगर तुम्हें हर्षित भैया की कोई बात समझ आई है तो मोटी मोटी वो यही है कि भैया अपने घर के हालात को देखो और जहां पे काम करना चाहते हो वहां देखो, अपने रिसोर्सेज को जो तुमने ऑलमोस्ट इन्फिनिटी कर रखे हैं। इस ड्राइव में मैंने ये, अरे ड्राइव भी आप लोगों को मेरे को पता है कहाँ से है ना, वो क्या डार्क वेब क्या जैसे भी करके साला ड्राइव बना रखी है, उसमें ये कंटेंट भर दिया, इसमें ये पेड कोर्स भर दिया। अबे पेड कोर्स भरने का कोई फायदा नहीं है, उसको करना पड़ेगा। तो उसको करने के लिए टाइम चाहिए और टाइम का ही सबसे बड़ा रोल है। तो उसको थोड़ा फिल्टर करो 1 by 1 कि पहले ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये, है ना? ठीक है तुमने भर रखे हैं। जैसे इसने बोला कि एक चीज, एक किसी भी एक को यकीन करो, उस पर गो थ्रू करो। जैसे मान लो सपोज करो यही भैया तुम्हें डीएस से पढ़ाने लग जाए तो तुम्हें इस पर ट्रस्ट करके इसके साथ लग जाना चाहिए। मान लो इसके साथ 500 बंदा लग गया, लेकिन ये भी उन 500 बंदों को भाई साहब अपनी आत्मा से निकल के पढ़ा रहा है। भाई इसमें कंपनी में गया, सोने में गया, उसके बाद बीच में 2 घंटे लगे, चलो यार मैं अपने दोस्तों को पढ़ाता हूँ, ये पढ़ा रहा है 2 घंटे आपको पढ़ा रहा है, आप पढ़ रहे हो गया काम, है ना? ऐसे और बंदे भी इनको, मतलब तेरे जैसे और भी लोग होंगे जो कंपनी के साथ साथ पढ़ा रहे हैं, जेन्युइनली पढ़ा रहे हैं और बिना किसी कॉस्ट के पढ़ा रहे हैं, है ऐसे है ना? बिल्कुल, जो भी मैंने यूट्यूबर्स के नाम बताया ये भी कि आप स्ट्राइवर को देख लो, स्ट्राइवर भी गूगल में है, वो गूगल वार्शा में आई गेस, वार्शा फिर लंदन, हाँ, तो वो भी अभी गूगल में वही पढ़ा रहे हैं। और ऑलमोस्ट 90% ऑफ जो बंदे हैं जो अभी यूट्यूब पे आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, उनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम अभी भी मतलब वही है कि हाँ उनकी जॉब ही है, उनकी जॉब ही है मेन तो। बट हाँ ठीक है, एडसेंस देता है पैसे। ठीक है सही बात है यार, हमें भी इस चैनल से, इस वीडियो से हमें बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, तेरे को भी भेज दूंगा इसका एनालिटिक्स, देख लियो यार, चेक कर लियो। अच्छा थैंक यू सो मच यार। तो कुछ बोलना चाहता है हर्षित? फिर भी तेरे को लग रहा है कि हाँ यार भैया सर ये बात रह गई थी जो बच्चों को बोलनी थी, अगर लगता है तो प्लीज़। वही जो मैं फिर से रिपीट करूँगा भाई, मेहनत करो, सबका सोर्स ऑफ मोटिवेशन अलग होता है, किसी को किसी चीज़ से मिलती है, किसी को किसी चीज़ से मिलती है। बहुत बंदे ऐसे होते हैं जिनको हाँ ये दिखता है कि हाँ अगर जैसे उनकी कोई गर्लफ्रेंड है, किसी से वो प्यार वगैरह करते हैं कि अगर उनको मेरे को अब मतलब उसको मनाना है या फिर उससे घर वालों को माना है तो भाई मेरे को एक अच्छी जॉब चाहिए होगी। तो ये एग्जाम्पल था, बट नहीं ये सच बात है यार। तुमने मतलब मैंने तो खुद देख रखा भाई, मैं गांधी सर को जानता हूँ, तो उनका तो यही था कि भाई बंदी वो तभी मिलेगी जब मेरी सरकारी नौकरी होगी। तो उसने टीसीएस की नौकरी को, वो बैंड मतलब गिटार बजाता था कॉलेज में, छोड़ो यार फिर वो हो जाएगा। मतलब हाँ, मतलब ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं कि जिनका सोर्स ऑफ मोटिवेशन, हाँ ऐसा है, सही बात कह रहा है बिल्कुल।
बिल्कुल इसमें मैं एग्री कर रहा हूँ। खुद ढूंढना पड़ता है इंसान को अपना सोर्स ऑफ मोटिवेशन, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो अपना सोर्स ऑफ मोटिवेशन ढूंढो, मेहनत करो, सब हो जाएगा। किस्मत भी जब हिसाब देगी जब मेहनत करोगे, बस यही बात है। ठीक है। अच्छा, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना कि अर्शित भैया की कौन सी बात तुम्हें बढ़िया लगी, जो भी बढ़िया तो लगेगा। इतनी स्ट्रक्चर नहीं था ना ये मेंटली प्रिपेयर था ना मैं मेंटली प्रिपेयर था, हम दोनों में से कोई प्रिपेयर नहीं था। लेकिन ठीक है, ये आया था तो मैंने कहा भाई चर्चा कर लेते हैं। तो फिर भी अगर इस बिल्कुल जनरल चर्चा है, मतलब इसे आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम क्लासरूम में खड़े हैं, हम बस आए और अपना चालू कट कैमरा एक्शन ऐसे वाला हुआ है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें जो बात लगी तो हमें पता लग जाएगा कि यार हाँ ये बात से बच्चे कनेक्ट करते हैं, ये बात से बच्चे कनेक्ट करते हैं। तो नीचे जरूर लिखना, और हर्षित भैया की जो बात बढ़िया लगी वो लिखना। डिस्क्रिप्शन में इनका टेलीग्राम कह रहा हूँ लिंक्डइन आईडी दूंगा, उसको जाके फॉलो करना। पूछना है तो पूछ सकते हो भाई। गूगल एक ड्रीम कंपनी है, उसके अंदर अगर भाई काम कर रहा है तो इसने किस कदर मेहनत करी होगी। शायद कैमरे में इसने इतने अच्छे से ना भी एक्सप्लेन किया हो, लेकिन बैकग्राउंड की मेहनत वो मैं उन 3-4 साल को जानना चाहता हूँ जो तूने करा होगा। वो तूने ठीक है जितना बता सकता था तूने बताने की कोशिश करी है। तो इनके पास भी वो अब तुम्हारी टर्न है, तुम्हारी बारी है, कर लो यार जो कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, शब बखैर। अच्छा बाय बाय बाय।